हेलो स्टूडेंट, शिक्षा सूत्र अध्ययन में आप सबको स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के मल्हार पुस्तक के चैप्टर नंबर 6 को हम पढ़ेंगे। गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ के कविता को हम पढ़ेंगे। पहले हम इस पंक्ति को पढ़ेंगे, उसके बाद कवि परिचय को हम देखेंगे, उसके बाद इस कविता के भावार्थ को हम समझेंगे। चलिए इस कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बिना विचारे जो करे सो पछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत ना टारे, खटकत है जिए मही क्यों जो बिना विचारे। पहला पंक्ति, उसके बाद दूसरा वाला हम देखेंगे। विधि ताही बिसारे दे आगे की सुधि लई, जो बनी आवे सहज में तही में चित दई। ताही में चित दई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे ना कोई चित में खात ना पावे। कहे गिरिधर कविराय यह करो मन पर तिथि, आगे को सुख होई समझी बीती सो बीती। इस 2 पद की कविता गिरिधर कविराय जी लिखे हैं। उससे पहले हम कवि के परिचय के बारे में हम जानेंगे। चलिए, 8वीं सदी में जन्मे गिरिधर कविराय को उनकी लोकप्रियता कुंडलियों के लिए शायद याद किया जाता है। उनकी रचनाओं में बहुत से ऐसे नीतिपरक पद मिलते हैं जिन्हें अक्सर कहावत के रूप में सुना जाता है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, बिना विचारे जो करे सो पछताए, और बीती ताही बिसारे दे आगे की सुधि लही। इनकी कविताएं जनमानस में इतनी प्रसिद्ध है कि लोग उनका कहावतों की तरह प्रयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में लाठी जैसे वस्तु के प्रयोग भी बताए और यह भी बताया कि धन अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी रचनाओं में लोक नीति या घर गृहस्थी के साधारण लोक व्यवहार की बातें सीधे और सरल शब्द में करने के लिए भी वे जाने जाते हैं। गिरिधर कविराय अपनी कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध है और यह छंद उनकी शैली और विषय वस्तु से पूरी तरह मेल खाता है। कुंडलियों दोहे और एक रोला छंद के मिश्रण से बनते हैं, जैसा इस उदाहरण में देखा जा सकता है। चलिए इस कविता को हम अर्थ भावार्थ को हम समझेंगे। बिना विचारे जो करे सो पछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। तो इसमें पछे यानी बाद में, बिगारे यानी बिगाड़ लेता है, और हंसाए यानी उपहास करना या हंसी यानी मजाक। जिसकी इसमें देख सकते हो, जो व्यक्ति बिना विचारे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, वह अपना काम बिगाड़ लेता है और संसार में उपहास का पात्र बन जाता है, जो कि हंसी या मजाक बन जाता है। चलिए, जग में होत हसाए, चित में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। मही यानी मन को, और भावे यानी अच्छा लगना। यानी जब संसार में उनकी हंसी होती है तो उसके मन में शांति नहीं मिलती। उसके मन में हर के स्वभाव आ जाता है, तो उसके मन जैसा होता है। तो चलिए, उस खाना पीना मन मान सम्मान, यहाँ तक कि गीत संगीत या कोई भी मनोरंजन अच्छा नहीं लगता है, वो हंसी का पात्र ही बन जाता है। कहत गिरिधर कविराय दुख कछु टरत ना टारे, खटक है जिए मही किए जो बिना विचारे।
टरत यानी दूर होना, ना टारे यानी टाला नहीं जा सकता, और खटक यानी मन में खटकना, और जिए यानी हृदय, और माही यानी मन। तो गिरिधर कविराय कहते हैं कि ऐसा दुख आसानी से टाला नहीं जा सकता। जो काम बिना विचारे समझे किया गया होता है वह जीवन भर मन में खटकता रहता है, शांति भंग कर देता है। तो इस प्रकार है। यह छंद हमें बिना सोचे समझे कार्य करने की गंभीर परिणाम के बारे में चेतावनी देता है। यह छंद विचार पूर्वक कार्य करने और जल्दबाजी में बचने की प्रेरणा देता है, ताकि भविष्य में पछतावा और अपमान से बचा जा सके। इस पंक्ति में वो उसके बारे में चर्चा की गई है। यह कुंडली गिरिधर कविराय द्वारा रचित है और यह हमें बीते हुए काल को भूलकर आगे बढ़ने की महत्वपूर्ण सीख देती है। चलिए इस कुंडली का भावार्थ या कविता के को लेकर समझेंगे। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। इसमें बीती यानी जो समय में बीत गई, बिसारी दे यानी भुला दे, और सुधी यानी चिंता या ध्यान, सहज यानी सरल, ताही यानी उसी में। तो चलिए, जो बीत गया है उसे भुला दो और आगे बढ़ने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से और स्वाभाविक रूप से हो जाए उसमें अपना मन लगाओ। ताही में चित दई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे ना कोई, चित में खात ना आ पावे। तो ताही का मतलब उसी में, चित यानी मन, और दुर्जन यानी बुरे व्यक्ति। तो अपने मन को उसी बात पर केंद्रित करो जो सहजता से संभव हो, ताकि कोई दुष्ट व्यक्ति तुम पर हंस ना सके और तुम्हारे मन में कोई गलती या पछतावा ना कर रहे। उसके बारे में इस पद में कहा गया है। कहा गिरिधर कविराय, यह करो मन पर तिथि, आगे को सुख होई, समुझे बीती सो बीती। तो इस पर तिथि यानी उनका मतलब है विश्वास। गिरिधर कविराय कहते हैं कि आपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखो, यह समझकर कि जो बीत गया सो बीत गया, तुम्हें भविष्य में सुख मिलेगा। तो मुख्य संदेश, कविता का मुख्य संदेश देखेंगे। इस कुंडली का सार यह है कि हमें अतीत की बातें या गलतियों पर पछतावा करते हुए नहीं रहना चाहिए। जो भी होगा उसे बदलना नहीं जा सकता। कबीराय सलाह देते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान उनकी कामों पर लगाना चाहिए जो हमारे लिए सहज और संभव है। ऐसा करने से ना तो बुरे लोग हम पर हंसेंगे और ना ही हमारे मन में कोई मलाल करेगा। इस बात को दृढ़ता से मान लेने से कि जो बीत गया सो बीत गया, हमें विश्वास रखना चाहिए और भविष्य में सुख और शांति प्राप्त होगी। यह हमें सिखाता है कि वर्तमान में जिए और विश्वास के लिए आशावान रहे। इस कविता का मतलब यही था। और कबीराय
इस कविता को लोक कविता भी बना दिए थे। तो आपको कविता कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए हम रहेंगे, दूसरी कविता के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।